हेलो बच्चों, आज डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन टॉपिक है। ब्रिटिश भारत में किस प्रकार शिक्षा का विकास हुआ और एजुकेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ और किस तरीके से उन्होंने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इंट्रोड्यूस की इंडिया में जो यहाँ पर नहीं थी, और किस तरीके से इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन को उन्होंने पीछे करके अपना जो मॉडर्न एजुकेशन है वो इम्पोज किया। ये सारा सब कुछ हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इनिशियली ब्रिटिशर्स डिड नॉट इंटरफेयर इन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। शुरू में तो उन्होंने भारत के चल रहे शैक्षणिक जो माहौल था उसको चेंज नहीं किया, वो एज इट इज़ रहने दिया। बट आफ्टर 1813 when the British education policy changed with according to the Act of 1813, government accepted that 1 lakh rupees would used on education. Then some changes occurred. एक्चुअली 1813 में एक एक्ट पारित हुआ था जिसमें 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए खर्च किया जाना था, ऐसा डिसाइड किया गया था। बट इट वॉज नॉट क्लियर दैट दिस अमाउंट यूज इन इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन। लेकिन ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा था कि इस 1 लाख रुपए को भारत में चल रही पुरानी शिक्षा में लगाना है या नई एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेज़ों का है उसमें लगाना है। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड मैकॉले डिसाइडेड दैट Indian education system was not good, so Indian education would be used in this amount. English education would be used in this for this amount. तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकॉले ने इस बात को अपने एक कमेटी के थ्रू जजमेंट किया और उनका भारत की शिक्षा, मैकॉले की कहना था कि भारत की शिक्षा एकदम बेकार है, उसका किसी भी तरीके से मॉडर्न सिनेरियो में यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए ये 1 लाख रुपए जो है वो केवल इंग्लिश एजुकेशन के लिए दिया जाना चाहिए। एंड गवर्नमेंट जॉब्स और ऑल्सो सिक्योर्ड फॉर द इंग्लिश एजुकेशन पीपल्स। और ये जो था वो भी केवल उन लोगों के लिए सुरक्षित कर दिया गया जो कि इंग्लिश शिक्षा लिए हुए थे, उन्हें ही सरकारी नौकरी दी जाने लगी। सो इट वाज द फर्स्ट मूव डन बाय द ब्रिटिशर्स इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आता है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्पैच। एजुकेशन में इस डिस्पैच का बहुत महत्व है क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ें इसी से ली गई। दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परफॉर्मर फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू दिस। ये इंपॉर्टेंट होने के साथ ही इसमें कुछ रूल्स बनाए गए। इसके अनुसार इंडियन लैंग्वेजेस वर प्रमोटेड टू लर्न। भारत की भाषाओं को भी लर्न करने की प्रमोटेड किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए कि भारतीय भाषाएं भी सीखी जाएं। वेस्टर्न एजुकेशन लाइक साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर वर प्रमोटेड। और जो पश्चिमी शिक्षा है जिसमें कि साइंस है, कला है और साहित्य है, उसको भी प्रोत्साहित किया जाए। टीचर्स शुड ट्रेंड। जितने भी टीचर्स हैं उनको ट्रेंड किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस इंक्रीज्ड। जो सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज, उनको बढ़ाया जाए। स्कॉलरशिप गिवन टू द एक्सीलेंट स्कॉलर्स। जो स्कॉलरशिप है वो ऐसे स्टूडेंट जो कि पढ़ने में अच्छे, उनको स्कॉलरशिप दी जाए। वुमेन एजुकेशन शुड बी इंक्रीज। और औरतों की शिक्षा को भी बढ़ाया जाए। नेक्स्ट कमीशन वॉज हंटर कमीशन इन 1882. In 1882, Lord Ripon appointed this commission, and this Hunter Commission's main recommendations are as follows. 1882 में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन को अपॉइंट किया था और इसकी मेन जो रिकमेंडेशंस थी, संस्तुतियाँ थी, वो इस प्रकार से थी। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस वर हैंड ओवर टू द इंडियंस। सारे स्कूल और कॉलेज का प्रबंधन जो है अब अंग्रेज नहीं करेंगे, इसे भारतीयों को ही सौंप देना चाहिए। ग्रांट शुड गिवन टू द कॉलेज। कॉलेजों को आगे बढ़ने के लिए कुछ ग्रांट देनी चाहिए, कुछ आर्थिक सहायता देना चाहिए, अनुदान। एजुकेशन इन मुस्लिम कम्युनिटी प्रमोटेड। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अभी भी जो है पढ़ती नहीं है, इसलिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए पढ़ाई के लिए। फिजिकल एंड मेंटल बोथ एजुकेशन आर इम्पॉर्टेंट। शारीरिक शिक्षा भी मानसिक शिक्षा के साथ ज़रूरी है, इसलिए खेल कूद को भी शिक्षा का अंग बनाना चाहिए। प्राइमरी स्कूल्स ऑब्जर्व्ड, मतलब कि जो प्राइमरी स्कूल है उनकी पूरी निरीक्षण किए जाने चाहिए। एंड मैनी रिकमेंडेशंस वर एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट। इस कमीशन के, दिस हंटर कमीशन के बहुत सारी रिकमेंडेशन, संस्तुतियाँ जो थी वो मान ली गई। देन द न्यू रेगुलेशन, यूनिवर्सिटी रेगुलेशन ऑफ 1904 केम। 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, विच वॉज गिवन बाय द लॉर्ड कर्जन। और इस एक्ट में कुछ मुख्य बातें थी, वो इस प्रकार से थी। नंबर 1, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट शुड रिकंस्ट्रक्ट मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम मैनेजमेंट शुड रिकंस्ट्रक्ट मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम 100 मेंबर्स शुड बी इन द मैनेजमेंट। फिर से विश्वविद्यालय का मैनेजमेंट जो वो होता है, ग्रुप होता है,
उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए, पुनः बनाना चाहिए, और कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 सदस्य उसमें होने चाहिए। एफिलिएशन रूल्स ऑफ कॉलेज टू यूनिवर्सिटी रिवाइज शुड रिवाइज, जो भी मान्यता वाले नियम हैं कॉलेज जो विश्वविद्यालय से लेता है, वो जो मान्यता के नियम हैं उनको फिर से देखना चाहिए, पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी कुड अपॉइंट टीचर्स एंड प्रोफेसर, लेक्चरर एंड प्रोफेसर, विश्वविद्यालय स्वयं अपने लेक्चरर प्राध्यापकों और व्याख्याताओं की नियुक्ति कर सकता है। गवर्नर जनरल हैड टोटल कंट्रोल ऑन यूनिवर्सिटी, और इन यूनिवर्सिटीज़ पर विश्वविद्यालयों पर गवर्नर जनरल का फुल कंट्रोल रहेगा। देन एक्ट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी के कुछ कमियां थी कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में, इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था। उसने जो संस्तुतियाँ दी वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन कहलाता है 1970। इट वाज आल्सो कॉल्ड द सैडलर कमेटी, और इस कमेटी ने जो वो दिए थे रिकमेंडेशंस वो इस प्रकार से हैं। कंट्रोल ओवर मिडिल एंड इंटरमीडिएट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू स्टेट बोर्ड। जो कॉलेज के पहले का एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन जिसको माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है, और इंटरमीडिएट मतलब 12th जिसको कहा जाता है, हायर सेकेंडरी भी कहा जाता है, इसका कंट्रोल भी यूनिवर्सिटी के पास था, जो कि वो यूनिवर्सिटी से लेकर के प्रांतीय सरकार को दे दिया गया, प्रांतीय सरकार की बोर्ड को दे दिया गया। पीरियड ऑफ द इंटरमीडिएट वाज इन 3 years। जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है वो 3 साल के लिए कर दी गई। इलाहाबाद एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू स्टैंडर्ड्स। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना नए मानकों के आधार पर की गई। एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बेटर, एग्ज़ाम का परीक्षा प्रणाली को अच्छा किया गया पहले से। वुमेन एजुकेशन इंक्रीज्ड, औरतों की एजुकेशन जो थी वो बढ़ाई गई। एंड ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सिस्टम वाज आल्सो स्टार्टेड, बच्चों के प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी का जो शिक्षा है वो भी बढ़ाई गई। बाय द एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935 मैनी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। न्यू यूनिवर्सिटीज़ वर ओनली इन सेंट्रल ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोविंसेस। 1919 और 1935 के अधिनियम से ये कहा गया कि अब जो नई यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो केवल प्रांतीय नियंत्रण में ही रहेंगी, केंद्रीय नियंत्रण से वो मुक्त रहेंगी। Next is basic education system. Mahatma Gandhi believed that basic or elementary education is very important for kids. ये किड्स है, इसको एन हटा के यहाँ पे किड्स करना। महात्मा गांधी का ऐसा विश्वास था कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है, ये अनिवार्य शिक्षा होती है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। देन इन 1937 महात्मा गांधी एंड सम मेंबर्स demanded and accepted by government some regulations which are as follows। महात्मा गांधी और उनकी कमेटी ने कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाए जिसको कि बाद में मान्यता प्राप्त हुई। वो इस प्रकार से, नंबर 1, बेसिक एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग। जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। द एजुकेशन ऑफ किड्स बिटवीन 7 to 14 शुड बी कंपल्सरी एंड फ्री। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच की जो एजुकेशन है वो अनिवार्य भी होनी चाहिए और फ्री भी होनी चाहिए, मुफ्त भी होनी चाहिए। एजुकेशन ऑफ किड्स शुड ऑल्सो बी प्रोफेशनल। बच्चों को कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन भी जिससे कि वो बच्चे जो है आगे चलकर कुछ बन सके, इसलिए ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशन भी, जिसको स्किल्ड एजुकेशन कहते हैं, वो भी करानी चाहिए। देन सार्जेंट्स कमेटी 1944 सार्जेंट कमेटी आई। अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन बेसिक एजुकेशन डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स। जो बेसिक एजुकेशन थी उसको 2 भागों में बांट दिया गया। लोअर स्टेप इज़ इन 5 years एंड अपर स्टेप इन 3 years। पहला जो स्टेप है वो 5 वर्षों में कंप्लीट करना चाहिए और ऊपर वाले स्टेप को 3 वर्षों में कंप्लीट करना चाहिए। ऐसे 2 स्टेप बना दिए गए। इंटरमीडिएट मर्ज इन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल को मर्ज कर दिया गया। डिग्री कोर्सेज फॉर 3 years, डिग्री कोर्स को 3 साल का कर दिया गया। एजुकेशन ऑफ किड्स शुड बी फ्री, बच्चों की एजुकेशन को फ्री कर दिया गया, मुफ्त कर दिया गया। एनीबडी कैन नॉट टेक एडमिशन्स इन हायर एजुकेशन। 1 out of 5 गॉट द एडमिशन सो दैट ही कैन टेक हायर एजुकेशन। हर बच्चे को उच्च शिक्षा में एडमिशन नहीं दिया जाता था। 5 में से 1 बच्चे को पढ़ने वाले जो सबसे अच्छा होता था, उन 5 में से 1 बच्चे को ही उच्च शिक्षा के लिए चुना जाता था। Till the independence, these reforms done by the British government, because British just giving this elementary English education to get the cheap clerks from the India। जब तक भारत स्वतंत्र हुआ तब तक जो एजुकेशन सिस्टम था, although some universities, introduction of some universities and all that are very good part of the Indian British education system, but
येट जो उनका मेन पर्पस था वो यही था कि जो भारत के लोग पढ़े लिखे हों और यहाँ के सिस्टम को चलाने में उनको हेल्प करें, उसके लिए उनको ब्रिटेन से लोगों को आयातित ना करना पड़े. Although after in the 20th century, late 20th century, we just see that so many English and education and science and all that is introduced in India, and so many universities started in India, which is the better part of this education system. So बच्चों इसके आधार पर आप लोग अपना नोट्स बना लेना. Thank you so much for the today.